नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। मैं सभी को एक बार प्यारी सी राम राम के साथ शुरुआत करेंगे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं नर्वस सिस्टम यानी जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में। बहुत अच्छे से प्यार से पढ़ेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से नहीं देखा ना तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। समझना है, आज रट्टे बहुत मारे आपने, बहुत रट्टे मारे। आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको समझाऊं। ठीक है, एक एक चीज़ को ऐसे समझाऊं क्योंकि दिमाग को समझने में दिमाग लगता है, लेकिन आज आपका टाइम लगेगा, दिमाग कुछ नहीं लगेगा इसमें। मैं समझाता हूं आपको किस प्रकार से आपको समझ में आ सकता है, आपके क्या क्या कन्फ्यूज़न रहते हैं, क्या डाउट रहते हैं, उसको दूर कैसे किया जा सकता है ना। दिमाग को समझना है। आता माजी सटक लिया। देखो, कल तो हमने गुणसूत्री किए थे भाई। पूरी वीडियो कौन देखता है पता नहीं। मानव में 46 होते हैं, चिंपैंजी में 48 होते हैं, आलू में 48 होते हैं, तम्बाकू में 48 होते हैं, चीता, शेर, बिल्ली, घोड़ा, गधा सब में बताया था। कबूतर में 80 होते हैं। तो इस प्रकार से हमने वो याद किया था ट्रिक से। जैसे मच्छर में 6 पाए जाते हैं, मक्खी कितना ही सफाई कर लो 1-2 मक्खी जरूर पाई जाती है ना। ठीक है, घोड़ा किस प्रकार दौड़ता है 67, 64, 67, 7-8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि क्या खा जाएंगे कुत्ते। मटर में कितने 24। ठीक है, असली में 56 इंच का सीना मोदी जी कहते हैं मेरा है, तो वो किसका है? हाथी का है। बाकी मोदी जी झूठ बोलते हैं, 56 इंच का सीना नहीं है। बिल्ली, शेर, चीता भाई हटीले होते हैं, पीछे हटते नहीं हैं, पूरे हटीले होते हैं। यानी अड़ठीले, 38 ऐसे याद कर सकते हो। बाकी आज तो हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी वीडियो आज तक जितनी पढ़ाई है उस किसने देखी है वो एक बार मेरे को मैसेज ज़रूर करना। 98 126 55 040। मुझे पता तो लगे कौन कौन वीडियो देख रहा है। इस पे आप व्हाट्सअप ज़रूर करोगे भी कौन कौन पूरी वीडियो देख रहा है और किसने नोट्स बनाए हैं। पूरी वीडियो कौन देख रहा है और किसने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप इतना तो कर ही सकते हो ना। ठीक है, तो एक बार इसमें मैसेज ज़रूर करें, आपका धन्यवाद होगा। क्लियर है? स्टार्ट करें। नर्वस सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र के बारे में समझना है, रट्टा नहीं मारना है। मैं बताता हूँ आपको। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र आपने पढ़ा होगा। तंत्रिका तंत्र नाम लिखते ही दिमाग का नाम लिखा जाता है, उसके बाद दिमाग पढ़ा के आपको चला दिया जाता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। फिर भी ये चैप्टर ऐसे हैं जिनको समझा ना जाए तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होती है आपके माइंड के अंदर। ठीक है, तो उसको हमें समझना है। नर्वस सिस्टम क्या है तो मैं बताऊं। हमारे शरीर के अंदर 2 सिस्टम पाए जाते हैं जो एक दूसरे की तरह ओवरलैप की तरह काम करते हैं। एक सिस्टम होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम। यानी एक तंत्रिका तंत्र, एक है अंतःस्रावी तंत्र। यानी जो ग्रंथियां और दिमाग है एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, दूसरे की तरह ओवरलैप का काम करते हैं। वही लगभग काम वो करती है जो हमारी ग्रंथियां करती है, और कुछ वही काम वो करते हैं जो हमारा दिमाग है, एक दूसरे से मिलके काम करते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर कंट्रोल करने का काम ग्रंथियों और दिमाग का है। हमारे शरीर के अंदर समन्वय स्थापित करने का काम भी दिमाग का और किसका है? नर्वस सिस्टम का और हमारे अंतःस्रावी तंत्र का है। ठीक है ना। यानी यही नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, तो ये हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। और ये चैप्टर आपने अगर पढ़ा हो कहीं एनसीईआरटी के अंदर, अगर आपने कहीं एनसीईआरटी में ये चैप्टर पढ़ा हो तो यही नाम से लिखा, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। उसके अंदर दोनों चैप्टर दिए होते हैं आपके। कौन कौन से? तो आप कहोगे 2 चैप्टर दिए होते हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। नियंत्रण और समन्वय स्थापित करता है, स्थापित करने का जो काम करता है वो नर्वस सिस्टम होता है। और कौन होता है? एंडोक्राइन सिस्टम। और इन दोनों को मिला के आपको पता भी है, एक विज्ञान बना है दोनों को, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी क्या है।
तो दोनों का एक साथ अध्ययन करना। किसका अध्ययन? दोनों का, यानी न्यूरॉन से नर्वस सिस्टम का। ठीक है, भागना तो है ही नहीं हमें, मुझे पता है यहाँ पे जाओगे कहाँ। एंडोक्राइन सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र का दोनों का अगर इकट्ठा अध्ययन किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं उसको। ठीक है ना, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी हो जाएगा अपना। ठीक है, तो इसको काम करता है हमारे शरीर में। तंत्रिका तंत्र क्या करता है? तो ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय स्थापित करता है, उसको ऑर्डर के अनुसार चलाता है। कुछ चीज़ें आगे पीछे ना हो जाए, कुछ चीज़ें ज़्यादा ना हो जाए, कुछ कम ना हो जाए, ऐसा काम करता है। कुछ कंट्रोल करने का काम करता है। अभी हमें सोना किस टाइम है, रोना किस टाइम है, जागना किस टाइम है, हंसना किस टाइम है, इस प्रकार की गतिविधियों के अंदर जो इन्वॉल्व रहता है वो सबसे बड़ा किसका भूमिका रहती है? तो वो आपके नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र की भूमिका रहती है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन विच प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टू आवर बॉडी। यानी एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा नेटवर्क यानी एक ऐसा जाल जो हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर को नियंत्रण प्रदान करता है और हमारे शरीर के अंदर समन्वय स्थापित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी एक जाल है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में फैला हुआ जाल है, पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ जाल है। ठीक है, जो क्या करता है? हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द आया है, हमारा एक शब्द आया है, बहुत प्यारा सा शब्द है जिसको पहले हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, न्यूरॉन। न्यूरॉन तो ये समझ में नहीं आया तो कुछ भी नहीं आएगा। यानी हमारा शरीर है, ये मान लो यार, ये आपका शरीर है, मान लो यार ये आपका शरीर है, तो यहाँ से निकलती निकलती यहाँ पर फाइबर से मिलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, इस प्रकार से फाइबर मिलेंगे आपको। फाइबर यानी क्या मिलेंगे? रेस से मिलेंगे, जो रेस से क्या होते हैं? न्यूरॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूरॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ। आपके क्वेश्चन आता है, एक तो आपका स्पंज होता है, क्वेश्चन आया हुआ एनसीईआरटी में दिया हुआ ये। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये आने की संभावना है। स्पंज, एक आपका कोरल, हाइड्रा, जेलीफिश। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, यानी स्पंज एक ऐसा प्राणी है जिसमें कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। ठीक है, तो स्पंज में तंत्रिका तंत्र पाया जाता आपको नहीं, लेकिन कोरल, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति बोलते हो कोरल को, जिससे लक्षद्वीप बना हुआ है। हाइड्रा को हाइड्रा ही कहा जाता है, जेलीफिश को जेलीफिश ही कहा जाता है। ठीक है, इनके अंदर क्या पाया जाता है? डिफ्यूजन टाइप नर्वस सिस्टम पाया जाता है, यानी प्रासरण। तंत्रिका तंत्र किसमें पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र किसमें पाया जाता है? प्रासरण तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। जेलीफिश के अंदर, हाइड्रा के अंदर और है कोरल के अंदर। लिख लेना आप, दिखाई दे रहा है क्या? ये एक बार ये देखना, रेड पेन दिखाई दे रहा है क्या?
ये रेड मार्कर जो अपना है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ भैया, बहुत कम दिखाई देता है ना। क्लियर हुआ इतनी बात। अब इसको हम कर देते हैं साफ, ठीक है। तो एक बात यहाँ से और नोट कर लो, नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई कौन सी है? किसकी इकाई? तंत्रिका तंत्र की। तो कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई जो है तंत्रिका तंत्र की, उसका नाम है न्यूरॉन, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या? न्यूरॉन। न्यूरॉन हिंदी में तंत्रिकी बोलते हैं, तो ऐसा कभी लिखा नहीं मिलेगा, आपको याद रखना, तंत्रिकी लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है। न्यूरॉन। तो ये सेल है, आपको पता है क्या है? कोशिका है। न्यूरॉन क्या है? कोशिका है। और जो किस में पाई जाती है? आपके नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, यानी तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। सारा काम जो करती है, टोटल फंक्शन जितना भी है आपके फंक्शन, जितना फंक्शन जो आपका दिमाग करता है वो दिमाग नहीं करता, दिमाग के अंदर सेल करता है जिसका नाम न्यूरॉन है, ठीक है। जितना भी उसका निर्माण करना है, उसको हमें जो कार्य करना है, जो कार्य करना है वो कौन करेगा? न्यूरॉन। तो ये कार्यात्मक और संरचना करनी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। उस दिमाग का स्ट्रक्चर, दिमाग का निर्माण करना, उसका काम भी किसका है? संरचनात्मक इकाई है। तो कार्यात्मक व संरचनात्मक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है? तो आप कहोगे न्यूरॉन है, न्यूरॉन है, न्यूरॉन है, जो एक कोशिका है। न्यूरॉन क्या है? एक कोशिका है जो सभी के सभी कार्य करती है। ये बात हो गई। अब न्यूरॉन अगर इसका है तो आप इससे एक बात भी याद कर सकते हो, इसकी स्टडी जो होती है, यानी इसका अध्ययन जो होता है नर्वस सिस्टम का, उसको क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे न्यूरॉन। न्यूरॉन से बना न्यूरोलॉजी। क्या लॉजी? न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है? न्यूरोलॉजी है। स्पेशलिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ इसका कौन है? तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट कह दिया जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट कह दिया जाता है, ठीक है। यानी न्यूरोलॉजिस्ट क्या है? तो जो दिमाग के बारे में बहुत कुछ जानता है, वैज्ञानिक है, जो स्पेशलिस्ट है इसका, उसको न्यूरोलॉजिस्ट। और न्यूरोलॉजी यानी न्यूरॉन, न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम किससे रिलेटेड है? तो न्यूरोलॉजी किससे समझ, स्टडी ऑफ ए नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। पढ़ते जाइए, आराम आराम से सब कुछ होता जाएगा, आप टेंशन मत लेना। क्लियर हो गई बात इतनी? तो एक शब्द आया था जिसका नाम था न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के बारे में दो बातें पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन क्या है? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी है,
शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछ ले आपसे, सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। कितने मीटर तक? 1 मीटर तक इसकी क्या हो सकती है? लेंथ हो सकती है। ठीक है, लेंथ हो सकती है, लंबाई हो सकती है। वो किसकी है? तो आपका एक साइटिका नर्व होती है आपकी, उसकी सबसे लंबी है, जो आपके कहाँ पाई जाती है? पैर के अंदर पाई जाती है। लेग जो होता है ना, उसके अंदर पाई जाती है, यानी यहाँ से लेकर वहाँ तक जाती है, आपकी उंगलियों तक। तो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है साइटिका, सबसे लंबी नर्व आपकी। ठीक है, सुना ही होगा आप साइटिका पेन क्या होता है? कमर दर्द, ठीक है, पैर में दर्द, एडियों में झंझनाहट, पिंडियों में झंझनाहट, पिंडली में झंझनाहट, ठीक है, थाई में झंझनाहट, यहाँ पे बेक में दर्द, तो वो साइटिका के कारण होता है। ठीक है ना, उंगलियों से दर्द शुरू हो गया, आपके कमर तक आ जाता है, कमर से शुरू हो गया उंगलियों तक जाता है, तो वो साइटिका के कारण जाता है। तो वो साइटिका 1 मीटर लंबी तक होती है, आपके पैर के अंदर पाई जाती है, लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनरेशन पावर इज वेरी लो ऑफ न्यूरॉन, वेरी लो, यानी पुनर्जनन की क्षमता, किसकी क्षमता? पुनर्जनन की क्षमता सबसे कम है, बहुत कम है। यानी हमारे शरीर के अंदर 2 सेल हैं, देखो कंपेयर किया जाए, पुनर्जनन का मतलब ये सेल है, ये हो गया खत्म, तो क्या करना चाहिए? यानी इसके पास में जो सेल है वो क्या करेंगे? डिवाइड करके इस स्थान को भर देंगे। तो इस सेल का मतलब क्या हो गया? इसने रीजनरेशन किया, दोबारा जनरेशन करके इसने क्या कर दिया? रीजनरेशन करके, पुनर्जनन करके क्या कर दिया? नए सेलों का निर्माण कर दिया। ठीक हुई बात? तो एक सेल तो है हमारा हेपेटोसाइट, और एक हमारा सेल है न्यूरॉन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर होती है वो इसकी होती है, और सबसे हमारे शरीर में कम होती है वो इसकी होती है। यानी लीवर का अगर 70% भाग भी खराब हो जाता है ना, मान लो अगर दान कर दिया जाता है, तो वो पुनर्जनन होकर उसके पूरे का निर्माण हो जाता है। क्योंकि हाइपोसाइट जो सेल है ना, हेपेटोसाइट जो सेल है वो इतनी रीजनरेशन पावर होती है इनके अंदर, वो 14 से 15 दिन के अंदर इतना रीजनरेट करते हैं अपने आप को, भी नए सेलों का इतना निर्माण कर देते हैं, भी लीवर वापस 100 का 100% हो जाता है, 70% दान करने के बावजूद भी। ठीक है, लेकिन न्यूरॉन के अंदर ऐसा नहीं होता, वो विभाजित नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर विभाजन होने की क्षमता नहीं है। जन्म के बाद, अगर मैं कहूँ जन्म के बाद, ठीक है, नो सेल डिवीज़न, आफ्टर बर्थ, यानी कोशिका विभाजन होता ही नहीं है इसके अंदर, ना के बराबर कोशिका विभाजन नहीं होता जन्म के बाद। ठीक है, इनके निर्माण के बाद या जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है, कोशिका विभाजन नहीं तो रीजनरेशन पावर वेरी लो होती है इनकी। तो सबसे ज़्यादा पूछ ले तो आपको लीवर की कोशिका की होती है हेपेटोसाइट, हेपेटोलॉजी, हेपेटोसाइट, हेपेटिक वेन, हेपेटिक जो आपकी आर्टरी, ठीक है, हेपेटाइटिस, तो सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं? लीवर से। तो हेपेटोसाइट रीजनरेशन पावर सबसे कम होती है, इसका तो 70% तक हो जाता है, इसका 1% भी खराब हो जाए तो बंदा पागल हो जाता है, आपको पता ही है। दिमाग में एक सेल भी सप्रेस हो जाए, एक सेल भी दब जाए, पागल हो जाएगा बंदा, बैकी बातें करने लगेगा, उल्टे सीधे काम करने लगेगा।
पता नहीं क्या कर रहा है, उसको भी पता नहीं है, दुनिया देख रही है भी क्या कर रहा है, ये पागल हो जाएगा। तो वो न्यूरॉन है जिसका रीजनरेशन पावर वेरी लो होती है। पागल बंदा ठीक हो जाए उसकी संभावना सबसे कम होती है, लीवर वाला ठीक हो सकता है, आपको पता है। ठीक न होने का कारण पागल बंदा, क्योंकि उसके रेर न्यूरॉन जो है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, और कोशिका विभाजन नहीं होता उसमें पुनर्जनन की क्षमता सबसे कम होती है। वो दोबारा रिकवरी नहीं कर सकता, कोई चीज़ की रिकवरी नहीं कर सकता। दिमाग में चोट लग जाए तो वो रिकवर नहीं, मतलब दोबारा कवर नहीं हो पाता, वो रिकवरी नहीं हो सकती उसकी, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे कम किसकी और सबसे ज़्यादा किसकी, ये याद रखना। पुनर्जनन एग्जाम्पल, अब छिपकली के पूंछ की बात कर लो आप। छिपकली के पूंछ के बारे में सबको पता होगा। यानी छिपकली का पूंछ काट दिया जाए, मान लो हमने देखा भी एक लांडी छिपकली घूम रही थी, ठीक है, और कुछ दिन बाद देखा क्या हो गया, वो छिपकली गायब है। लेकिन वो छिपकली गायब नहीं हुई, उसका पूंछ दोबारा आ गया, क्योंकि हमें ये तो है नहीं भी चेहरा है उसका। छिपकली का नाम रख दिया ये सोनूड़ी है, मोनूड़ी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उसका क्या हुआ, पूंछ वापस आ गया। तो उस पूंछ वापस आने की क्रिया को क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजनरेशन। अगर पूंछ उसका भैंस का काट दिया जाए आ जाएगा क्या, लांडी रहेगी सारी उम्र। किसी और का काट दिया जाए तो लांडी रहेगी। तो उसके अंदर रीजनरेशन पावर नहीं है, लेकिन छिपकली के पूंछ में होती है। क्लियर हुई बात, ठीक है, हो जाएगा। तो ये बात आप लिख लेनी है आपको बस। न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा हम डायग्राम बना के समझते हैं, एक एक चीज़ समझेंगे यार। मेरा स्टूडेंट यानी मेरा ही है वो, ठीक है, इतने मार्कर लेके आए हम आपके लिहाज। तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं से उठाते हैं ना। चल नाम को जाने दो। डायग्राम बनाते हैं न्यूरॉन का। मज़ा नहीं आया। मुझे के चक्कर में जी टाइम खराब कर रहे हो है। ना ना रे ना रे ना रे बाबा ना रे थोड़ा सा सुंदर हो ना देखने में तो दर्शक अच्छे होते हैं ना, दर्शकों को देखने में मज़ा आता है। जैसे ताजमहल को देखते हैं और कुछ भी देखते हो आप, ज़्यादा सुंदर है तो नज़रें टिक जाती है। सर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ऐसी बातें है, ठीक है। और आपने ऐसा कोई इतना वो नहीं है भाई, क्या नहीं है, शरीफ। सोच सुए खा के बिल्ली हज को चले। कंपटीशन की तैयारी करने वाला है ना जो, सब काम कर चुका होता है। और ये आँखें अगर अपोजिट सेक्स के प्रति यानी विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित नहीं होती है तो आप में कोई दिक्कत है, हार्मोन थेरेपी करवाओ भाई, ठीक है। क्या आप में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोन थेरेपी करवाओ, उसका टेस्ट करवाओ, ठीक है। एक टीचर था, साइंस पढ़ाता था, फिजिक्स। वो कहता है अभी मैं
10वीं 11वीं में भटक गया था। बोले सर आप भी भटक गए थे? बोला मैं क्या, प्राणी मैं हूँ, ठीक है, इंसान ही तो मैं हूँ। और नहीं भटका तो बोला क्या बोलता है, अभी लड़का जो सुंदर कन्या जो होती है उसकी तरफ आकर्षित होता ही होता है। सुंदर कन्या जो है वो सुंदर लड़के की तरफ आकर्षित होती है। अगर नहीं हो रही है ना, कन्या नहीं हो रही है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है इस बात को आगे बढ़ाया जाए। आकर्षित होना, ताजमहल को देखना सब चाहते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं अपना हो जाए, ठीक है। तो उसी प्रकार सुंदर कन्या की तरफ कोई लड़का आकर्षित होगा ही होगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें कमी है, लड़का नहीं है वो, ठीक है, उसमें दिक्कत है फिर, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर है। और नेचर बनाया जैसे पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आकर्षित होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होता है, ये नेचर है, प्रकृति की देन है। तो आप में हमारा कोई वो थोड़ी है, दोस्त थोड़ी ना है, ठीक है। आकर्षित होगा पक्का, पर कंट्रोल रखना, नहीं तो फिर विआकर्षण पैदा हो जाएगा। तो ये लो भाई, आपका बन गया न्यूरॉन। ये तो कोई शस्त्र जैसा नज़र आ रहा है ना। इसके इस प्रकार हेयर लाइन स्ट्रक्चर होते हैं, समझ लो इस बात को, आपको समझाने के लिए आया हूँ मैं, ठीक है। नोट्स तो आपको कहीं पे मिल जाएंगे, मैं ये बात बार बार कहता हूँ, ठीक है, और मेरे से अच्छे भी मिल जाएंगे। मैं नहीं कहता भी मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ाता तो दुनिया के सारे बालक मेरे पास पढ़ रहे होते हैं ना, अभी तक तो पता चल जाता। और अच्छा नहीं पढ़ाता इसलिए आप कोई वीडियो उधर यूट्यूब वगैरह पे डालते हैं, वो शेयर नहीं करते। अब तो क्या बताएं आपको यार। चलो आप अपना भला कर लो, हमारी तो देखी जाएगी भैया। ये हो गया इधर वाला पार्ट, ये बना देते हैं यार पूरा का पूरा। लाल पीला हरा गोला, ये बना दिया कुछ, ये बना दिया। अब इसको थोड़ा मैं रंगीन कर देता हूँ, सुंदर दिखाई दे, थोड़ा सा सुंदर दिखाई दे। ऐसे कैसे कर दोगे जी? तो इसका तो कारण होगा, तो कर रहे हैं भैया, ऐसे थोड़ी कर रहे हैं। ये हो गया, थोड़ा सा चित्र बना है अच्छा सा प्यारा सा। इसके ऊपर जो होती, किसको, एक्सोन, मेरा काम है यार, तुम टेंशन मत लिया करो यार, बहुत जल्दी टेंशन ले जाते हैं बेचारे, बहुत जल्दी टेंशन ले जाते हैं बेचारे। तो स्टूडेंट किसके हो यार, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लोगों को देंगे आप यार। बना लो ये चित्र, ये नहीं है भाई कॉपी में बनाए के बिना मज़े नहीं आएंगे, और मज़े नहीं आएंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या है पढ़ने में। लो लिख देते हैं कि यहाँ पे होता है एक कुछ, यहाँ पे मिलेगा आपको कुछ इस प्रकार से। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, दिमाग का शटल हो गया दिमाग ना। ये आपका न्यूरॉन है भाई, ये क्या आपका न्यूरॉन है, इस प्रकार का न्यूरॉन दिखाई देता है, ठीक है। न्यूरॉन इस प्रकार का दिखाई देता है, न्यूरॉन इस प्रकार का दिखाई देता है, क्लियर है। अब इस न्यूरॉन के अलग अलग भागों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है डेंड्राइट। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट। दूमिका, क्या कहा जाता है इसको? दूमिका कहा जाता है। नाम लिख लो, इसके नामांकन करते हैं।
ये इसका न्यूक्लियस है यानी केंद्रक होता है, और इस पूरे भाग को कहा जाता है, इस पूरे भाग को कहा जाता है, कहाँ लिखूँ, यहाँ नाम लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये देखो, उस पूरे भाग को कहा जाता है सोमा या सेल बॉडी यानी सोमा का मतलब कायक होता है, सेल बॉडी का मतलब कायक भाग, इस भाग को कहा जाता है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे मैंने कण बनाए हैं ना, इनका नाम भी कुछ है भाई, यहाँ पे लिख लो, इसका नाम भी कुछ है, ये नहीं अभी नहीं है। निजल्स ग्रेन्यूल्स यानी कण, निजल्स कण, ये छोटे छोटे कण बनाए, इसका नाम है। सेंट्रोसोम भी पाया जाता है यहाँ पे, इसके चारों ओर सेंट्रोसोम, इस प्रकार से सेंट्रोसोम, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है, इसका नाम क्या है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक, यहाँ से शुरू होता है और लास्ट तक, यहाँ से शुरू होता है और लास्ट तक, ठीक है। उसका नाम है एक्सॉन। क्या नाम है? एक्सॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी सी बातें पढ़ेंगे हम। आँखों में इसका नाम क्या है? एक्सॉन। इसका नाम क्या है? एक्सॉन, एक्सॉन से नाम याद कर लो। इसका नाम है माइलिन शीथ। एक्सॉन, माइलिन शीथ को बोलते हैं चादर, ठीक है। ये जो सेल दिखाई दे रहे हैं आपको, इसका नाम है स्वान सेल। स्वान ने खोजे थे भैया, तो इसका नाम क्या है? स्वान कोशिका। ये भी हो गया। सबके कार्य बताऊंगा क्या है। ये जो गैप नज़र आ रहा है ना, इसको बोलते हैं रेनवियर गैप, ठीक है ना। यानी रणवीर ने खोजा था, तो रणवीर स्थान या गैप को बोलते हैं जगह, बीच का। इस भाग को बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल यानी एक्सॉन तंतु कहा जाता है। लास्ट का भाग हो गया ना, एक्सॉन का लास्ट तंतु। इस स्पेस को कहा जाता है साइनेप्स। क्या कहा जाता है? साइनेप्स। याद रखना इस बात को, ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया साइनेप्स से, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है ना, मैंने जल सा बनाया है, इसको कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो हिंदी में भी इसको न्यूरो ट्रांसमीटर ही कहते हैं, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर ही कहते हैं। क्लियर हो जाएगी ना बात। ये नाम है इसके। ये काम क्या करता है जी? सबके काम बताओ। क्वेश्चन आता है यहाँ से? अच्छा, क्वेश्चन आता है तो ज़रूर बताएंगे भैया, बताने के लिए आए हैं आपको। हम क्या करेंगे और यहाँ, ठीक है। इतना टाइम लगा रहे हैं आपको पढ़ाने में, तो इसका मतलब अच्छी चीज़ पढ़ाने में लगा रहे हैं ना। क्योंकि अगर ये होता, मान लो अब ये अपने कोर्स जो बिकने थे या बिकेंगे, या इस चैप्टर को देख के तो नहीं बिकेंगे ना, है ना। परचेज हुए हैं, 10 हुए हैं, 5 हुए हैं, मुझे नहीं पता, मैंने पूछा ही नहीं। मार्कर हाथ में मेरे, कितने लोगों ने कोर्स को परचेज किया है, तो सोच के देखो। अगर पैसे के पीछे आपको पढ़ा रहे होते तो रोज़ पूछते कितने परचेज हो गए, कितने सेल हो गए, ठीक है, कितने सेल हो गए जी, रोज़ पूछते। एक दिन भी अगर पूछा हो तो कहीं एडवेट भी नहीं करवाई होगी, ठीक है। कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है, भाई डाल के छोड़ दिया। उसके अंदर 20 ने लिया, 10 ने लिया, 15 ने लिया। उसका मतलब, ये कोर्स डालने का मतलब क्या था आपको पता है?
उस कोर्स को डालने का मतलब ये था कि जो मेरे से रियल में ही पढ़ने चाहते हैं ना, आप जैसे स्टूडेंट जो रियल में पढ़ने चाहता है, उसको मैं इतना अच्छे से पढ़ा सकूँ, मेरे को फुल टाइम मिले। यूट्यूब पे ज़्यादा पढ़ाने का मतलब है कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और ऐप पे पढ़ाने का मतलब आप देख रहे हो, एक एक चीज़ को देखो, एक एक चीज़ को मैं समझाऊँ आपको, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये कोर्स अब तक ख़त्म कर चुका होता, अगर मैं चाहता तो ख़त्म कर चुका होता। 40-45 लेक्चर मैंने किसी भी ऐप पे या किसी भी कोर्स के अंदर 35-40 लेक्चर ऊपर नहीं देखे, वो भी 1 घंटे के नहीं होते, ठीक है। 30-35 घंटे में बायोलॉजी ख़त्म करवा देते हैं वो, लेकिन अपनी ख़त्म ना करो। क्योंकि आप है ना, मैं आपको रोज़गार दे रहा हूँ, ये मान लो आप मेरे सारे लेक्चर देख के किसी भी कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ा लेना। अगर फेल हो जाओ, डेमो आपका फेल हो जाए तो मेरे पास आ जाना। कितने टीचर होंगे जो मेरे से ऑफलाइन पढ़े होंगे, जो साइंस पढ़ा रहे हैं, मज़े लेके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको रोज़गार पक्का मिल गया। और रोज़गार मिलने का मतलब है 1 घंटे का 400 रुपये देता है भाई कोचिंग सेंटर वाला साइंस पढ़ाने के। 400 देता है तो अंदाज़ा लगा लो, कम से कम रेट है ये साइंस का 400 रुपये। 2 घंटे में 800, 8 तिया 24, 3 घंटे में 1200, 12 तिया 36, यानी आप कल रख से प्लस तो वहाँ पे आराम से पढ़ा के कमा लोगे, ठीक है। तो आप पढ़ लो भाई साहब, मैं गारंटी देता हूँ आप कामयाब पक्के होंगे। काबिल बना दूंगा आपको मैं, ठीक है, काबिल बना के छोड़ दूंगा। मेरे सब्जेक्ट के अंदर आपको इतना काबिल बना दूंगा, इतना काबिल बना दूंगा, आपका डाउट नहीं रहेगा। स्टूडेंट कुछ भी खड़ा होकर पूछ ले, आप उसका जवाब दे पाओगे। एक वर्ड भी मैं ऐसा नहीं छोड़ता जो बोर्ड पे लिख दिया उसको आपको समझाया ना हो, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है, आप पढ़ते रहो बस। मैं इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ने में दिक्कत क्या है, ठीक है। इस चीज़ को मैं छोटा करके भी करवा सकता था और कम करके भी करवा सकता था। मैं सीधा नर्वस सिस्टम में किसी में भी वीडियो में या कोर्स के अंदर आपको ये न्यूरॉन समझाए मिले तो मेरे पास आ जाना, ठीक है। अभी तक तो बहुत कुछ समझाना है, उसके बाद मैं लिखूंगा ब्रेन, ठीक है। ब्रेन तो बहुत बाद में आएगा, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आएगा। अब पढ़ना है तो इसको पढ़ो, लेकिन एक बार ये वीडियो देख लेना, समझ लिया आपने, उसके बाद दिमाग है ना, दिमाग से नहीं निकलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। कोई चीज़ को समझाना है तो समझाना है बस अपने को, है ना। किताबों में लिखा पड़ा है उसको 2 मिनट में आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे 3 घंटे ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वही रट्टे ही मारने हैं आपको। तो कितना ही समझा लो यार, नौकरी आप लगोगे, मैं थोड़ी लगूंगा। तनख्वाह आपको मिलेगी, मेरे को थोड़ी मिलेगी। तनख्वाह आपको मिलेगी, आप घर पे लेके जाओगे, अपनी बीवी बच्चों को शॉपिंग कराओगे, मेरे को थोड़ी कराओगे। मेरे को तो एक मिठाई के डब्बे से एक मिठाई भी मिलने की आस नहीं होती मेरे को, ठीक है। और मैं क्या किसी टीचर को भी नहीं मिलती, बहुत ही कम चांस है। फेम के चक्कर में कोई आ जाए तो अलग बात है, कोई फ़ोटो खिंचवा के यूट्यूब पे लगाने के बाद, किसी को नहीं मिलती। कोचिंग सेंटर में हमारे कम से कम 200-250 बच्चे मेरे सामने लगे हैं, एक बच्चा लेके आया था बस एक मिठाई का डब्बा, बाकी सेंटर के अंदर मुंह दिखाने नहीं आए, ठीक है। तो हमें आपसे कोई आस नहीं होती, हम ये कभी भी आपसे आशा नहीं करते भी आप हमारे पास मिठाई लेके आओगे, आप हमारे पास ये लेके आओगे, ठीक है। आप लग जाओगे, अपने परिवार में सुखी रहोगे, बढ़िया रहोगे। कभी ना कभी 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद कभी ज़रूर याद आएगी एक बार भी, हाँ वहाँ से पढ़े थे यार। और नहीं, आप अगर लग गए तो इतना ज़रूर कहोगे हमारे पास मिठाई लेके ना हो चाहे, आप कहोगे किससे पढ़ा था भाई, साइंस तो उससे पढ़ा था, बस इतना ही हमारे लिए तो बहुत है भाई, ठीक है। तो हम तो खुश रहते हैं, ठीक है। 2 ही आदमी ऐसे होंगे जीवन में जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं, 2 ही आदमी, एक तो आपका टीचर और एक आपका बाप। 2 के सिवा तीसरा आदमी, चाहे भाई हो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, मैं कहता हूँ कोई भी हो, भाई हो चाहे कोई भी हो, दुनिया का आदमी आपको आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता। वो चाहता है दोस्त आगे बढ़े, दोस्त को चाहता है आगे बढ़े, लेकिन मेरे से आगे ना बढ़े, समझ रहे हो ना बात, ठीक है। भाई भी चाहता है आगे बढ़े, लेकिन मेरे से आगे ना बढ़े, मैं इससे आगे हो जाऊँ, ठीक है। एक टाइम के बाद बाप एक ऐसा होता है जो ये चाहता है अभी मेरे से मेरा बेटा आगे हो। और टीचर क्या चाहता है, अभी टीचर भी यही चाहता है अभी मेरा हर स्टूडेंट कामयाब हो, ठीक है, ताकि उसको इस चीज़ का फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो बाकी तो कोई नहीं सोचता, हम चाहते हैं भी हमारे स्टूडेंट जितने भी वो कामयाब हो, हम आपको अच्छा ही आशीर्वाद देंगे, बुरा कभी नहीं देंगे, ठीक है। बाप भी ऐसा ही होता है, क्लियर है ना बात। तो पढ़ो यार,
एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे? ठीक है ना 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 शायद आज मेरे को रियलाइज़ हुआ भी ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया ना पर ये बातें आपको काम आएगी भैया कभी ना कभी। हमें भी कई टीचर जो थे हमने जहाँ से पढ़ा है वो पढ़ा के गए हैं, उन्होंने समझाया था, वो बातें हमें आज भी याद आती है। हम कामयाब भी हो गए मान लो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब भी लग गए, कर भी रहे हैं, सब कुछ सिस्टम सेट हो गया, लेकिन वो याद आती हैं बातें। अगर उस टाइम हम समझ लिए होते इन बातों को तो आज पता नहीं कहाँ होते, कहाँ का मतलब पता नहीं कब की नौकरी लग गए होते, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब तो कुछ भी नहीं थी, क्या पता क्या बन जाते, ठीक है। लेकिन उन बातों वो बातें हमें तलवार के समान काटती थी, ठीक है। स्कूल से बंक मारना, भागना, ये करना, वो करना, स्कूल जाना नहीं, ये करना, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके समझ से बाहर है, ठीक है। तो डेंड्राइट क्या होता है, तो आप ये लिख सकते हो, ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर that gathering information from other neuron और मसल, दोनों में से एक में से करेगा, मसल्स एंड ट्रांसमिट टू न्यूक्लियस। क्या कह रहा है देखो, ये जो है ना, ये जो डेंड्राइट है ना, ये डेंड्राइट, यहाँ इस डेंड्राइट के आगे भी क्या मिलेगा, कोई ना कोई या तो न्यूरॉन मिलेगा, इस प्रकार से इसका टर्मिनल हो गया, ये न्यूरॉन मिलेगा, ये आगे जा रहा होगा, इस न्यूरॉन से ये इन्फॉर्मेशन को ले लेगा, यानी बीच के अंदर इसके क्या न्यूरो ट्रांसमीटर होगा। इस इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, गैदरिंग यानी इकट्ठा करेगा, या तो न्यूरॉन होगा, और या हो सकता है इस न्यूरॉन के आगे यहाँ पर कोई सेल हो, मसल हो, ये मसल मान लो, इससे ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, ठीक है। जब तक कि आप लेक्चर पूरा करोगे ना, कुछ चीज़ें लिख लिया करो, समझ में अपने आप आ जाती है। या तो यहाँ न्यूरॉन से या मसल से कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने यहाँ पे ये मारा, ये मेरे दिमाग तक बात जा रही है, किसके माध्यम से जा रही है, किसके माध्यम से जा रही है, न्यूरॉन के माध्यम से जा रही है। मैंने जैसे ही यहाँ मारा, इस मसल्स पे पेन हुआ, और पेन समझने के लिए हमारे पास न्यूरॉन है, तो उस क्या किया उसने, इन्फॉर्मेशन झपाक दिमाग तक पहुंचाई, और दिमाग तक पहुंचाने कह रहा है यार दर्द कर रहा है, दूसरे हाथ को क्यों मार रहा है, तो इसको अपने आप रोक लेता है, ठीक है। यानी या तो मसल से की, ठीक है, मसल यहाँ तक न्यूरॉन गया कोई, उस न्यूरॉन से आगे न्यूरॉन तक गया, तो या तो मांसपेशिया से इन्फॉर्मेशन ले ली, या उसने किससे ले ली, न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन से, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे ने यहाँ पहुँचाई, यहाँ से दिमाग में पहुँची। समझ में आ गई ना बात। ये इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, इकट्ठी करेगा, इकट्ठी करने के बाद यहाँ पर भेज देता है, ये बेचारा कहाँ पर भेज देता है, इसे न्यूक्लियस के पास भेज देता है, न्यूक्लियस के पास। यानी एक बाल जैसी संरचना जो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करती है और केंद्रक को भेज देती है। इन्फॉर्मेशन यानी सूचनाओं को इकट्ठा करती है, मांसपेशियों और न्यूरॉन, और नहीं कहेंगे या कहेंगे, दोनों में से एक के साथ टच होगा न्यूरॉन, ठीक है, या तो मसल मांसपेशियों से या किसी दूसरे न्यूरॉन से सूचनाओं को इकट्ठा करके कहाँ भेज देती है, केंद्रक के पास। बस इसका इतना काम है। बाल जैसी संरचना है। डेंड्राइट किसका भाग है ये पूछ ले, आप कहोगे जी डेंड्राइट तो आपने बताया था न्यूरॉन का भाग है, न्यूरॉन का बाल जैसी संरचना है। तो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन और मसल्स, और का मतलब या होता है, एंड ट्रांसमिट टू न्यूक्लियस, यानी इसका इतना ही काम है। बस इकट्ठी किया सूचनाओं को और केंद्रक को भेज दिया डेंड्राइट। बस सूचनाएं सूचनाएं सूचनाएं, क्लियर हो जाएगा। एक्सॉन क्या करता है, तो एक्सॉन के बारे में तुम यहाँ लिख सकते हो भैया, एक्सॉन के बारे में तुम यहाँ लिख सकते हो। एक्सॉन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक नलिका जैसी एक संरचना है। लिख लो आप, एक्सॉन एक नलिका जैसी संरचना है, ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which
गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस and transmit to other neuron by medium of axon terminal। ठीक है, यानी एक्सोन क्या है? तो एक्सोन एक ऐसी ट्यूब लाइक संरचना है जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ से आई, यहाँ से कहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ से होते होते इसके अंदर से, ठीक है ना, इसके अंदर से विद्युत आवेश के रूप में, किसके रूप में? इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, यानी विद्युत इम्पल्स, इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्स के रूप में यहाँ से इन्फॉर्मेशन जा रही है यहाँ तक, किसके द्वारा? इसके द्वारा दूसरे न्यूरॉन तक भेज देगा। कौन काम कर रहा है? एक्सोन कर रहा है। कौन कर रहा है? एक्सोन कर रहा है। तो ट्यूब जैसी संरचना है जो क्या करती है? इन्फॉर्मेशन जो होती है यानी सूचनाओं को ग्रहण करती है, किससे? इकट्ठा करके, ठीक है, रिसीव करती है। आप यहाँ लिख सकते हो गैदरिंग किसका? रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड ट्रांसमिट टू अदर न्यूरॉन बाय मीडियम ऑफ एक्सोन, यानी एक्सोन टर्मिनल के माध्यम से ये क्या भेज देती है? दूसरे न्यूरॉन को भेज देती है। यहाँ पे फिर आगे दूसरा न्यूरॉन मिलेगा, उसकी डेंड्राइट मिलेगी, आपको बता देता हूँ मैं इस प्रकार से, ठीक है। ये भी दूसरा न्यूरॉन मिलेगा, यानी ये डेंड्राइट मिलेगी, हो सकता है यहाँ पे भी हो, तो ये डेंड्राइट मिलेगी दूसरे न्यूरॉन की। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ चली जाएगी इसके माध्यम से, न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से। क्लियर है? इसने यहाँ भेजी, यहाँ इसने वहाँ भेजी, बस इतना काम है, ठीक है, दोनों का। तो आप लिख सकते हो एक नलीनुमा संरचना जो क्या करती है? नलीनुमा संरचना जो केंद्रक से सूचनाओं को ग्रहण करके दूसरे न्यूरॉन के पास भेजती है, दूसरे न्यूरॉन के पास भेजती है। माइलिन शीथ क्या है? तो ये करती है प्रोटेक्ट टू एक्सोन या प्रोटेक्शन। एक्सोन की क्या करती है? सुरक्षा करती है। एक्सोन की सुरक्षा करती है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है, इंसुलेटर का काम कौन करती है? प्रतिरोधी। जैसे तार जो होता है ना, तार के ऊपर क्या लगा होता है? एक रबड़ या प्लास्टिक या रबड़ का जो कवर लगा होता है वो इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेशन का जो काम करता है, ठीक है, यानी बिजली को बाहर नहीं निकल देता, उस तार के अंदर से जाने देता है, क्योंकि वो बिजली का कुचालक होता है। तो कुचालक की तरह, प्रतिरोधी की तरह काम करती है। कौन करती है? ये माइलिन शीथ, जो क्या कर देती है? इन्फॉर्मेशन लीक होनी थी, इन्फॉर्मेशन क्या होनी थी? लीक होनी थी, उससे बचाने का काम करता है। यानी इन्फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ से इधर लीक हो जाए ना, तो ये सीधा का सीधा भी इस माइलिन शीथ का ये काम है। एक तो प्रोटेक्शन देता है एक्सोन को, केमिकल रिएक्शन वगैरह से बचाता है बाहर, और क्या करता है? इन्फॉर्मेशन यहाँ से बाहर ना निकल जाए, इसलिए इसको इंसुलेशन यानी इंसुलेटर का काम भी करता है। इन्फॉर्मेशन लीक होने से रोकने का काम किसका है? माइलिन शीथ का, ठीक है, माइलिन शीथ का। सवान सेल क्या है? तो जैसे माइलिन शीथ हो सकता है कमज़ोर हो जाए, माइलिन शीथ हो सकता है कमज़ोर हो जाए, तो ये माइलिन शीथ का निर्माण करता है। फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ का निर्माण करने का काम करता है। ये सेल हैं जो क्या करते रहते हैं? डिवाइड करके माइलिन शीथ को रिपेयर वगैरह करते रहते हैं या उसको निर्माण करने का जो काम करते हैं, तो वो सवान सेल होते हैं, ठीक है। रणवीर सेल गैप है, ठीक है, गैप को रणवीर गैप कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्सोन टर्मिनल का क्या काम है? तो इन्फॉर्मेशन जो है उसको क्या करना? इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना, ठीक है।
तो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना और क्या करना, इसको सेंड करना। रिसीव कहाँ से करेगा जी ये, तो रिसीव करेगा ये एक्सोन से, यानी एक्सोन का ही भाग है, एक्सोन से। और सेंड किसको करेगा, न्यूरो ट्रांसमीटर में भेज देगा, न्यूरो ट्रांसमीटर में भेज देगा ये, ठीक है। तो आप कह सकते हो एक्सोन टर्मिनल जो है, एक्सोन यानी का लास्ट भाग है, एक्सोन कह सकते हो, या आप कह सकते हो न्यूरॉन का जो लास्ट भाग है वो क्या कहलाता है, एक्सोन टर्मिनल कहलाता है, यानी तंतु है छोटे छोटे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक्सोन से जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करके इस न्यूरो ट्रांसमीटर में करते हैं। दूसरा, न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है उसका रिलीज करना, न्यूरो ट्रांसमीटर का निर्माण करना। ट्रांसमीटर रिलीज कहाँ से होता है या उसका निर्माण करने का कार्य जो करते हैं वो भी आपके कौन करते हैं, एक्सोन टर्मिनल करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, न्यूरो ट्रांसमीटर जो है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर, इसका स्त्रावण कहाँ से होता है, तो एक्सोन टर्मिनल से होता है। कहाँ से होता है, एक्सोन टर्मिनल, यहाँ से, ठीक है। और न्यूरो ट्रांसमीटर के निर्माण में या उसके स्त्रावण के अंदर, न्यूरो ट्रांसमीटर के, मैं एंटी लिख देता हूँ, न्यूरो ट्रांसमीटर लिख लेना, स्त्रावण, उसके सिक्रेशन के अंदर सबसे बड़ी भूमिका किसकी रहती है, तो कैल्शियम की भूमिका रहती है। याद रखना, सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है, कैल्शियम निभाता है, सोडियम और कैल्शियम, ठीक है ना, सोडियम और कैल्शियम। सोडियम और कैल्शियम के यहाँ पर क्या होती है, गांठें बन जाती है छोटी छोटी, ऐसे मतलब गोले से बन जाते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन आती है तो उस पर कैल्शियम का जैसे ही प्रेशर पड़ता है तो वो क्या करते हैं, वो सोडियम को रिलीज़ कर देते हैं। सोडियम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का निर्माण करने में सहायक होते हैं। आपके दिमाग के लिए सबसे बड़ी भूमिका जो रहती है किस धातु की रहती है, तो सोडियम की रहती है आपके शरीर में, ठीक है। नमक हमें ज़्यादा भी खाते हैं हम, तो दिमाग के लिए सबसे ज़रूरी है आपका सोडियम, ठीक है, क्योंकि वो न्यूरो ट्रांसमीटर का कैल्शियम और सोडियम के द्वारा ही उसका स्त्रावण किया जाता है। क्लियर हुई बात, तो ये हो गई यहाँ पर। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, तो एक लिख लो, सिनैप्स लिख लो आप पहले तो, साइनेप्स, ठीक है, साइनेप्स। साइनेप्स क्या है, तो इसके बारे में आप लिखोगे, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन या और न्यूरॉन एंड मसल्स। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इस बात को यहाँ पे लिख लो आप। देखो न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच भी गैप हो सकता है। देखो ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन से जुड़ा हो सकता है, ये न्यूरॉन है और आगे भी न्यूरॉन है मान लो, ठीक है, न्यूरॉन से जुड़ा हो सकता है। अगर न्यूरॉन आगे मसल्स है उससे जुड़ा है, ठीक है, यानी ये न्यूरॉन है, यहाँ पर अगर मसल्स है तो न्यूरॉन मसल से जुड़ा हो गया, उसके बीच का गैप हो गया। अगर ये न्यूरॉन है और यहाँ पे भी न्यूरॉन है, न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा, तो बीच में जो गैप है ना वो न्यूरॉन से जुड़ा हो गया। यानी बीच के अंदर ये न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है और इसके जो बीच का गैप है, इस गैप को क्या कहेंगे, इस गैप को भी पूछा जाता है क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं न्यूरो, इसको क्या बोलेंगे, न्यूरो साइनेप्स बोल देंगे इसको, ठीक है। लेकिन मसल से जुड़ा है तो मसल के मायो यूज होता है, तो न्यूरो मायो साइनेप्स बोलते हैं इसको, ठीक है। दोनों दो प्रकार के हो सकते हैं ये, या तो न्यूरॉन से जुड़ा या न्यूरॉन मसल से जुड़ा है। तो मसल और न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है, टच नहीं होता पूरा का पूरा, आप सोचते हो पूरा का पूरा एकदम टिका होता होगा, टिका नहीं होता, थोड़ा सा गैप होता है जिसमें क्या पता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, उस गैप को बोलते हैं साइनेप्स गैप। साइनेप्स गैप में न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, साइनेप्स गैप में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। और न्यूरॉन से जुड़ा होता है, उसके बीच का गैप है तो उसे न्यूरोसाइनेप्स बोल देंगे। न्यूरॉन और मसल्स के बीच का गैप है तो उसे न्यूरोमायोसाइनेप्स बोल देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, तो एक द्रव ही है, ठीक है, एक द्रव है जो क्या करता है,
कल इम्पल्स जो है उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ये हो गया न्यूरॉन। ठीक है, अब हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, ठीक है, मैं वहाँ से सोल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं, कितना सोना तुझे रब ने बना। ये लो भाई, हमने न्यूरॉन के बारे में अच्छे से पढ़ा। आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आता है न्यूरॉन का कौन सा भाग नहीं है, क्वेश्चन 1C को कौन सा न्यूरॉन का भाग है, गैप को क्या कहा जाता है, उसके बीच में जो जगह पाई जाती है दो न्यूरॉन के बीच उसको क्या कहा जाता है, न्यूरॉन और मसल के बीच में जगह पाई जाती है क्या कहा जाता है। आपको पूछ लिया जाए न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ पाया जाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ पाया जाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर आपको पता चल गया साइनेप्स में पाता है। ठीक है, उसका निर्माण कौन करता है, तो उसका निर्माण लास्ट वाला भाग जो साइनेप्स के पास था यानी एक्सोन टर्मिनल करता है। जो एक्सोन के ऊपर छोटे छोटे एक परत लगी होती है सेल की कोशिका की, उसे माइलिन शीत कहते हैं। माइलिन शीत चादर जैसी है, चादर कहते हैं, तो माइलिन शीत कहते हैं। चादर जो है उसे माइलिन शीत का निर्माण करने वाले सेल क्या कहलाते हैं, स्वान सेल कहलाते हैं। ठीक है, जो हेयर लाइक यानी बालों जैसी संरचना है, जैसे मैं इसको एक्सोन मान लो, ये सॉरी मैं इसको क्या मान लूँ, क्या मान लो, हाथ को मान लो आप, हाथ को क्या मान लो आप, न्यूरॉन मान लो, हाथ को न्यूरॉन मान लो। ये बाल लाइक सर डेंड्राइट, ये आपकी बॉडी है, क्या है ये बॉडी, सेल बॉडी सोमेटिक, इसके अंदर यहाँ केंद्रक है, यहाँ क्या है केंद्रक, ये एक्सोन है, ये एक्सोन मान लो आप। ठीक है ना, यानी यहाँ डेंड्राइट है जो इन्फॉर्मेशन को इस दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ये जुड़ा है मान लो, ये ऐसे जुड़ा है, ये क्या है न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन है, यहाँ पे केंद्रक है, एक्सोन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन यहाँ गई, दूसरा न्यूरॉन यहाँ पड़ा है, इसके बीच में का गैप है, वो गैप क्या करेगा, यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर होगा मान लो। ठीक है, और इससे जुड़ जाएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ चलेगी, इससे चलेगी, फिर ऐसे हो सकता है आगे और भी जुड़ा हो डेंड्रॉइड के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन ऐसे जाती रहेगी। क्लियर हो गया। बीच का भाग है न्यूरोट्रांसमीटर, यानी जल है, एक तरल पदार्थ है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये काम करते हैं किस किस प्रकार से। अब हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ये इतनी देर पहले क्या था जी, नर्वस सिस्टम ही था भैया, लेकिन उसको समझना जरूरी था। ये तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। अब मानव है, उसके अंदर तंत्रिका तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, दो प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है। एक को बोलते हैं हम सीएनएस और एक को बोलते हैं हम पीएनएस। यानी सीएनएस की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय कंकाल तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, पेरीफेरल, क्या बोलेंगे, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्र। क्लियर हुई बात। जैसे आपका ये है मुंडी और यहां से निकला ऐसे निकला जी, ऐसे निकला, क्या निकला जी, ऐसे निकला। ठीक है ना, ये ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, और ये गुच्छा बन गया यहाँ तक, ये निकला। ठीक है, ये आपका है ब्रेन
और ये आपकी है स्पाइनल कोड। इसको क्या बोल दूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ स्पाइनल कोड, यानी मेरुरज्जु है ये, समझ जाओगे। ये आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क दिमाग है, ठीक है। और ये आपका मेरुरज्जु है, यानी ये क्या है, आपके दिमाग और रीढ़ की हड्डी, बीच में रीढ़ की हड्डी के बीच से एक फाइबर से तंतु से निकलते हैं, तो वो क्या है, तो वो कहोगे जी वो तो आपके हम मेरुरज्जु बोलते हैं उसको तो हम, ठीक है, स्पाइनल कोड बोलते हैं उसको तो हम, तो वही सेंटर में है या नहीं है, तो आप कहोगे जी सेंटर में ही है जी। केंद्र में है या नहीं है शरीर के, बोलो केंद्र में है जी, देखो यहाँ से, और ये केंद्र ही तो है, तो केंद्र में, तो इसलिए केंद्रीय कंकाल, जो ये कंकाल तंत्र क्या रह जाता है यार, वो वहाँ से याद आ जाता है यार, क्या बताऊँ आपको मैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं जी, तो इसके अंदर आपके ब्रेन होते हैं, आपका दिमाग होता है, आपका मस्तिष्क होता है, समझ लो इस बात को। और दूसरा क्या होता है जी, आपकी स्पाइनल कोड होती है, आपकी क्या होती है, स्पाइनल कोड होती है, मेरुरज्जु होती है, मेरुरज्जु होती है, ठीक है। समझने का काम आज ख़त्म करेंगे, कल ब्रेन का काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले नर्वस सिस्टम होता क्या है, स्पाइनल कोड होती क्या है, कहाँ कहाँ मिलती है, कैसे कैसे मिलती है। अब जो परिधीय यानी साइड का सिस्टम, पेरिफेरल यानी साइड का, यानी इस केंद्र से कुछ जटाएं निकलेगी, कुछ दिमाग से जटाएं निकलेगी, यानी कुछ फाइबर निकलेंगे, उनको हम बोल देंगे, यानी दिमाग से परे जो जा रहे हैं, स्पाइनल कोड से जो परे जा रहे हैं, उनको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी ऐसे ऐसे जाएंगे, कैसे जाएंगे जी, यहाँ से निकलेगी कुछ लटाएं, यहाँ से कुछ निकलेगी लटाएं, सीधी यहाँ से निकलेगी लटाएं, सीधी यहाँ से निकलेगी लटाएं, ठीक है। ये दिमाग से निकली, कुछ निकलेगी कहाँ से, यहाँ से, आपको पता ही, आपके हाथ में जाएगी जी, कहीं पे आपके पैर में जाएगी, कहीं पे कहीं जाएगी, कट 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 कट, यानी एक इधर निकलेगी तो एक इधर निकलेगी, एक इधर निकलेगी एक इधर निकलेगी, ठीक है, एक इधर निकलेगी जैसे, और इस प्रकार से आपके पैरों में चली जाएगी, यहाँ से गुच्छा बना होता है, क्लियर है। कहाँ तक जा रही है, तो ये जा रही है अंगों तक, कहाँ जा रही है, आपके अंग तक जा रही है, और ये भी कहाँ जा रही है, दोनों तरफ आपके अंगों तक ही जा रही है, इधर किडनी से जा रही है तो दूसरी भी किडनी के पास ही जा रही होगी। ये भी कहाँ जा रही है, ये भी आपके दिमाग से निकल के कहाँ जा रही है, अंग तक जा रही है, याद रखना, ये भी किसी न किसी अंग तक जा रही है, ऑर्गन तक जा रही है, ठीक है। यानी दिमाग से जो लटाएं निकलती है, जो नर्व निकलती है, जो तंत्रिकाएँ निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, और यानी ब्रेन से जो तंत्रिकाएँ निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, मेरुरज्जु से निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। यानी निकलेगी, वो टच होगी, यानी इससे निकलेगी अंग तक जाएगी, इससे एक रस्सा सा निकलेगा किसी अंग तक जाएगा, इधर वो रस्सा निकलेगा वो अंग तक जाएगा। तो जो ब्रेन से और स्पाइनल कोड से नर्व निकल कर आपके सारे अंगों तक जा रही है, हाथों तक जा रही है, पैरों तक जा रही है, यानी यहाँ पर फैली हुई है, 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 पैरों में फैली हुई है, उसको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंत्र। सेंटर में उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बाकी जहाँ पे भी रस्से फैले हैं उसको क्या बोलते हैं हम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये दिमाग से निकलती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम नर्व, क्रेनियम नर्व बोल देते हैं, यानी इसको बोलते हैं कपालीय तंत्रिका, तंत्रिकाएं, नर्व्स बोल दो भाई क्योंकि ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हो गई तंत्रिकाएं, यानी दिमाग कपाल से निकली है, कपाल में कितनी हड्डियाँ पर, स्कल्स
होता है ना, कपाल, कपाल यानी कपाल से निकली है, नाक तक जाएगी, कान तक जाएगी, आंखों तक जाएगी, तो वो कौन सी है? कपालीय तंत्रिकाएं हैं। और ये जो आपके हर किडनी तक जाएगी, कोई लीवर तक जाएगी, कोई फेफड़े तक जाएगी, कोई हार्ट तक जाएगी, कोई अंदर कुछ पैरों तक जाएगी, कुछ हाथों तक जाएगी, उनको कहते हैं, जो कहाँ से निकली है? आपके रीढ़ की हड्डी से निकली है, एक एक करके रीढ़ की हड्डी से निकली है, तो उसको बोलते हैं हम स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व यानी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। कितनी होती है जी? ये तो 12 जोड़े होते हैं जी। हाँ जी। और ये 31 जोड़े होते हैं, याद रखना। जोड़े का मतलब क्या हुआ जी? एक नहीं है, जोड़ा निकलेगा, एक इधर से निकलेगी, एक इधर से निकलेगी, एक इधर से निकलेगी, एक इधर से निकलेगी, एक इधर वाले किडनी के पास जाएगी, एक इधर वाले किडनी के पास जाएगी, तो जोड़े निकले हैं, जोड़े जोड़े जोड़े, जोड़ों में काम करती है ये, ठीक है ना। तो जोड़े, एक इस हाथ में जा रही है, एक इस हाथ में जा रही है, एक इस पैर में जा रही है, एक इस पैर में बाहर जा रही है, तो जोड़े होते हैं, जोड़े पाए जाते हैं। 31 जोड़े निकलते हैं आपके रीढ़ की हड्डी से, और 12 जोड़े आपके दिमाग से निकलते हैं। पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। कोई नाक तक जा रहा है, कोई कान तक जा रहा है, अब कान भी दो, नाक भी दो, ठीक है ना। कोई जीभ तक जा रहा है, कोई स्वाद पहचान रहा है, इस प्रकार से ये पहचान रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेन, स्पाइनल कोड, तो प्रीदिया कंकाल तंत्र में ब्रेन से निकली, उसको क्या बोल दिया? क्रेनियम नर्व, कपालीय तंत्रिकाएं, और इसको यहाँ से निकली, उसको स्पाइनल नर्व। ऑफलाइन में पढ़ते हो ना, वैसा मज़ा आना चाहिए। मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, ऑफलाइन का मज़ा लीजिए, घर पे बैठे बैठे नेट के साथ। 12 जोड़े, 12 जोड़े, 31 जोड़े, जोड़े ज़रूर याद कर लेना भैया, जोड़े यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया क्रेनियम नर्व और कपालीय नर्व, ठीक हो गया क्या? चलें आगे। हमने तो एक स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र और पढ़ा था जी, उस तक पहुँचाएँ आपको? उससे पहले 2 बातें आपको मैं बताता हूँ। देखो, 2 बातें याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नर्व 2 प्रकार की होती है। देखो, नर्व 2 प्रकार की होती है। एक होती है सेंसरी नर्व और एक होती है मोटर नर्व, और एक तीसरी और भी होती है, जिसका नाम क्या रख दूं मैं? मेडिएटर नर्व। 3 प्रकार की नर्व है। मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, ठीक है। सेंसरी मतलब होती है संवेदी, संवेदी, संवेदी तंत्रिकाएं। किससे लिखूं भैया? संवेदी, संवेदी तंत्रिका। मोटर का मतलब होता है प्रेरक तंत्रिका, और मेडिएटर का मतलब है मध्यवर्ती तंत्रिका। यानी कितने प्रकार की है? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की तंत्रिका होती है। यानी ये जो कपालीय और स्पाइनल नर्व है, ये 3 प्रकार की मिल सकती है हमें। कितने प्रकार की मिल सकती है? 3 प्रकार की मिल सकती है, ठीक है ना। 3 प्रकार के न्यूरॉन मिल सकते हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। संवेदी तंत्रिकाएं क्या करती है जी? संवेदना को महसूस करती है, महसूस करती है, यानी आप कहोगे जी रिसीव करती है, ग्रहण करती है, पता लगाती है, ठीक है, समझने के लिए। सेंसरी नर्व क्या करती है? सेंस जो होता है, ठंडा है, मौसम गर्म है, आपको ठंडा स्पर्श हुआ है, गर्म स्पर्श हुआ है, गंध अच्छी है, गंध बुरी है, स्वाद मीठा है, स्वाद तीखा है, ठीक है ना, स्वाद कड़वा है, ठीक है,
आँखों में देख रहे हैं प्रकाश ज़्यादा है, प्रकाश कम है, अंधेरा नहीं है, हरी चीज़ है, लाल चीज़ है। ऐसी चीज़ों सूचनाओं को संवेदना को महसूस करती है, उसका पता लगाती है किस प्रकार की है, उसके ग्रहण करती है। अभी ये सूचना आ रही है, मैंने इस हाथ पे मारा, ये सूचना थी, टच था, हाथ का टच था। ये दिमाग एक सेकंड के कुछ हिस्से में पहचान जाता है, ठीक है। तो उसको महसूस करके ग्रहण करके क्या करती है, वो सेंसरी नर्व भेज देती है आपके दिमाग के पास। क्या भेज दिया दिमाग? सेंसरी नर्व क्या करती है, संवेदना को ग्रहण करती है, दिमाग के पास भेज देती है। दूसरी मोटर नर्व है, यहाँ पर मीडिएटर नर्व है जो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन कैसी है, उसको एनालाइज करके उसको कमांड दिया जाता है कि तेरे को ये काम करना है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन, मैंने मान लो कमांड कर्नल के पास फ़ोन किया, हेलो आतंकवादी आ चुके हैं बॉर्डर पे, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, मैंने आतंकवादियों को देखा या मैंने आतंकवादियों के बारे में पता लगाया, तो मैं हूँ सेंसरी नर्व। मैंने फ़ोन किया कमांडर को, कर्नल को, ठीक है, जो बड़ा अधिकारी है मेरा, उसको फ़ोन कर दिया मान लो मैं। उसने क्या किया, एनालाइज किया उस रियल में आतंकवादी है या नहीं है, किस प्रकार के आतंकवादी है, ठीक है। उस चीज़ को पहचाना भी आतंकवादी है, तो उसको वापस किस प्रकार से क्या किया जाए, उसको मारा जाए। अब मैं, हो सकता है क्या पता मैं अकेला हूँ, मेरे से आतंकवादी न संभाले जाए, तो वो क्या कहें, वो उसने दिमाग, कमांडर को, हम कर्नल को क्या ले लिया, दिमाग ले लिया, बड़ा अधिकारी है जो हमारा, ठीक है, उसको हमने क्या ले लिया, दिमाग बना लिया। दिमाग ने किसी को कमांड दी, कमांड दिया नहीं, उसको आदेश दिया। क्या दिया, आदेश दिया भी तुम 10, 15, 20, 25 जितने भी है जाओ और क्या करो, आतंकवादियों को ख़त्म करो। यानी जो दिमाग तक गया और दिमाग से जो लेके गया, आदेश के अनुसार चला, दिमाग के आदेश के अनुसार चला, वो कौन सी नर्व हो गई, वो हो गई मोटर नर्व। मोटर बटन दबाते ही मान लो चल पड़ी मोटर, तो मोटर नर्व प्रेरित होके वो गए, सैनिक गए आतंकवादियों को मारने के लिए। तो दो प्रकार की नर्व है, इन्फॉर्मेशन मैंने दी, सेंसरी नर्व, इन्फॉर्मेशन जिसके पास गई वो दिमाग, मीडिएटर का काम किया उसने, और इन्फॉर्मेशन को उस पर काम किसने किया, मोटर नर्व ने, ठीक है ना। तो मोटर नर्व उसे इन्फॉर्मेशन लाती है, वो सेंसरी नर्व कहलाती है। इन्फॉर्मेशन जो लेके और उस पर प्रतिक्रिया देती है वो मोटर नर्व कहलाती है। और उसके बीच में दो न्यूरॉन को जोड़ने का काम करता है वो मीडिएटर न्यूरॉन कहलाता है। कौन सा, बीच का मध्यवर्ती न्यूरॉन कहलाता है। क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। तो 3 प्रकार के न्यूरॉन पाए जाते हैं। अब देखो, बात हो गई, बात वहाँ तक हो गई, कहाँ तक, यहाँ तक हो गई। मैं इसको साफ करता हूँ भैया, बोर्ड मेरे को पूरा चाहिएगा, अभी तक तो पूरा बोर्ड चाहिए, पूरा, ठीक है। अब मैं छोटा लिखूँगा, नर्वस सिस्टम, समझ लो आप किस प्रकार। आज के बाद है ना, नर्वस सिस्टम के बारे में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक तो CNS था और एक क्या था जी, 2 प्रकार के हैं हमारे शरीर में, PNS है, परिधीयक तंत्रिका तंत्र, और परिधीय कंकाल तंत्र भी होता है। तो कंकाल तंत्र याद आ जाता है ना कई बार, ठीक है। अब CNS के अंदर क्या था जी, ब्रेन था और स्पाइनल कोड थी। ब्रेन स्पाइनल कोड से जुड़ी है भैया, ठीक है ना। इसके अंदर 2 प्रकार की नर्व थी, एक तो क्रेनियम नर्व थी, छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि सोच सकते हो आप कितना बोर्ड भरूंगा मैं। एक स्पाइनल नर्व थी, यानी एक कंकालीय थी, एक वो थी, यानी इसमें 2 सिस्टम इसमें था भैया, लिख लो। और इनसे निकली उसको इसी का, इसको यानी इससे जुड़ा ही हुआ है एक दूसरे के ऊपर, ये 1 और ये 2, यानी इससे जो निकली उसको ये कहा, इससे जो निकली वो इसको ये कहा, ठीक है।
अब ये नर्व भी दो प्रकार की मैंने बताई आपको भी। एक तो क्या हो सकती है, सेंसरी नर्व हो सकती है। क्या हो सकती है, इनमें से सेंसरी नर्व हो सकती है, और एक मोटर नर्व हो सकती है। क्या हो सकती है, मोटर नर्व। दो प्रकार की नर्व हो सकती है, ठीक है। एक तो संवेदी तंत्रिका हो सकती है, और एक क्या हो सकती है, प्रेरक तंत्रिका हो सकती है। प्रेरक तंत्रिकाएं हो सकती है। सेंसरी नर्व भी दो प्रकार की हो सकती है। एक जो स्पेशल सेंस को पहचानती है, और एक जो जर्नल सेंस को पहचानती है। यानी एक सौ साधारण सेंस को, यानी साधारण संवेदनाओं को पहचानती है। ये क्वेश्चन आता है, साधारण संवेदनाएं कौन सी है और स्पेशल यानी विशेष संवेदनाएं कौन सी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, देखो कहीं ना कहीं स्पेशल वो होती है जैसे सूंघना, ठीक है। स्पेशल सेंस क्या होता है, जैसे सूंघना, ठीक है, जैसे देखना आँख, जैसे सुनना, और जैसे स्वाद, ये स्पेशल सेंस है, ठीक है। यानी सुनना, देखना, सूंघना, और क्या करना, स्वाद, ये स्पेशल सेंस होती है। जर्नल सेंस कौन सी है, जैसे ताप को पहचानना, ठीक है, स्पर्श को पहचानना, टच को पहचानना, जैसे गर्म को पहचानना, ठंडे को पहचानना, ये जर्नल सेंस होती है, ठीक है। तो सेंसरी नर्व दो प्रकार की है। जो जर्नल सेंस लेके आती है उसे जर्नल सेंसरी नर्व कहते हैं, ठीक है। और जो स्पेशल सेंस लेके आती है, जैसे आँख, कान, नाक और जीभ से जो लेके आती है, आँख, कान, नाक और जीभ से जो लेके आती है उसे स्पेशल सेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो वो लेके आती है, कहाँ तक लेके आती है, सेंसरी नर्व तक लेके आती है। सेंसरी नर्व लेके आता है, फिर आगे जाएगा वो तो बात छोड़ो, ठीक है। ये काम करती है, दो प्रकार के सेंसरी नर्व। अब मोटर नर्व भी क्या करेगी, सूचनाओं को आगे भेजने का काम करती है। क्या करती है, ये कमांड देती है। क्या करती है, कमांड देती है, ठीक है। जो मोटर नर्व जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। आगे ये तो सूचनाओं को लेके जाएगी, सारी की सारी सूचनाओं को लेके जाने वाले हैं सेंसरी नर्व। अब मोटर नर्व सूचना जो है उसको वापस देने वाली है। तो ये दो प्रकार की है। एक होता है ऑटोनोमिक मोटर नर्व, और एक आता है सोमेटिक मोटर नर्व। इसको बोलते हैं स्वायत्ता प्रेरक तंत्रिकाएं, और इसको बोलते हैं कायिक प्रेरक तंत्रिकाएं। कायिक प्रेरक तंत्रिका। ये जो नर्व जाती कहाँ है, तो ये जाती है जहाँ पर हमारे शरीर के अंदर वॉल्यूंट्री मसल्स पाई जाती है, स्केलेटन मसल पाई जाती है, ठीक है ना, ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है, यानी वॉल्यूंट्री मसल्स। आपने सुना होगा, आप इंटेलिजेंट हो, इसको स्केलेटन मसल भी कहते हैं या ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। अब मैं बताऊंगा ये बात भी। ऐच्छिक पेशियाँ आपकी इच्छा के अनुसार जो कार्य करे उसे ऐच्छिक पेशियों तक जो जाती है वो सोमेटिक नर्व सिस्टम जाता है। मैं जाल बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आज स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र भी आगे दो प्रकार की प्रेरक होती है। एक तो होती है सिम्पैथेटिक नर्व, उसको क्या बोलते हैं हम, अनुकुंपी। और एक होती है पेरा सिंपैथेटिक
नर्व, इसको नर्व सिस्टम भी बोल दिया आगे मान लो किसी किसी में। पेरा अनुकुंपी तंत्रिका तंत्र भी बोल देते हैं। ये काम कब करती है? जब सिम्पैथी मिलनी हो आपको, यानी सिम्पैथी का मतलब ये करती है आपके इमरजेंसी में काम। ठीक है, और ये क्या करती है? तो ये करती है आपके स्वायत्ता, इसके साथ लिख लेना इनवॉलेंट्री मसल्स। ये किसके पास जाती है? इनवॉलेंट्री मसल्स। ये समझ में आ गया ना? तो कुछ भी नहीं बचेगा। आज आपको क्लियर करवाना है अनैच्छिक पेशियों के पास, अनैच्छिक पेशियों के पास जाता है। और अनैच्छिक पेशियों के पास जो जाता है ना, वो दो प्रकार के आगे होती है नर्व। एक तो होती है, इधर से इधर लिखो, इधर से इधर लिखो, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। ठीक है, और ये इमरजेंसी के समय काम करता है, ये नॉर्मल स्थिति के अंदर काम करता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि वाली बात है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अटैच करेगी। समझ में आई बात क्या? कुछ नहीं है यार, देखो। पाने रे पाने तेरा रंग कैसा, थोड़ा ही हुआ है अभी तक तो टाइम, पढ़ेंगे अभी तक बहुत पढ़ेंगे भैया, मैं नहीं थकता, आप क्यों थकोगे? समझो इस बात को, लिख तो मैंने दिया। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व निकल रही है, हाँ जी निकल रही है। ठीक है, एक को क्रेनियम, एक को हमने स्पाइनल नर्व बोला। नर्व दो प्रकार की होती है, संवेदनाओं को महसूस करने वाली और आज्ञा देने वाली। एक तो इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला होता है और एक लेके जाने वाला होता है। जो लेके आती है उसे सेंसरी, संवेदनाएं महसूस करती है, उसे संवेदी तंत्रिका है। दो प्रकार की हो सकती है वो, एक तो हो सकता है आँख, नाक, कान और जीभ से लेके आए तो स्पेशल सेंस पहुंचा दी। जर्नल सेंस यानी आपके पूरे शरीर से बाकी संवेदनाओं को कोई लेके आएगा तो वो कौन सी नर्व होगी? वो होगी जर्नल सेंस पहचानने वाली सेंसरी नर्व, यानी संवेदी तंत्रिकाएं। सेंसरी नर्व का काम खत्म हो गया, लेके आएगी सूचनाओं को। ठीक है, एक ऐसा ट्रक है जो लेके आएगा और आपके दिमाग में डाल देगा, बात खत्म। मोटर नर्व जो लेके जाएगी, अब कहाँ लेके जाएगी उसके हिसाब से वो दो प्रकार की हो सकती है। कहाँ लेके जाएगी? लेके जाएगी, लेकिन कहाँ लेके जाएगी वो दो प्रकार की हो सकती है। ठीक है, विदेश में लेके जाएगी या देश में लेके जाएगी या स्टेट में लेके जाएगी, किस प्रकार से कहाँ लेके जाएगी, किस अंग के पास लेके जाएगी, उस प्रकार से वो कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। ऑटोनॉमिक, सोमेटिक। ऑटोनॉमिक का मतलब क्या हुआ? ऑटो यानी स्वायत्ता, अपने आप से काम कर रही है, जो अपने आप से काम कर रही है। ठीक है ना, जो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रही, दिमाग क्या कहता है उसके अनुसार काम नहीं कर रही। ठीक है, वो अपने हिसाब से उसके अंदर सेट किया हुआ सिस्टम है, भी ऐसा काम करना है, ऑटोनॉमिक होगी। ऑटोनॉमिक यानी अपने आप, स्वायत्ता, स्वतंत्र। स्वतंत्र तो नहीं है लेकिन उसको बोल दिया स्वतंत्र क्योंकि ऐसा काम होगा। ठीक है, क्योंकि इससे फिर जुड़ी नहीं होती दिमाग से ही। सोमेटिक यानी कायक, काया के अंदर जितने भी अंग हैं, जैसे मेरे हाथ के अंदर जो होगी, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं मुंडी हिला रहा हूँ, मैं मुंडी झुका रहा हूँ, ठीक है, मैं डांस कर रहा हूँ, तो ये काम मेरी इच्छा के अनुसार हो रहे हैं ना, मेरी इच्छा के अनुसार हो रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, आंखें झपका रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, नाक हिला रहा हूँ, तो ये काम मेरी इच्छा के अनुसार हो रहे हैं। तो जो सोमेटिक नर्व हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार काम करने वाली पेशियां जो होती है, मसल्स होती है, मेरी इच्छा से काम कर रही है ना, उसके पास जाती है। किसके पास जाती है? वॉलेंट्री ऐच्छिक। ठीक है, यानी ये किसके पास जाती है? ऐच्छिक पेशियों के पास जाती है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे। ठीक है ना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, बैठना, उठना, चलना फिरना, सब ये हमारी इच्छा के अनुसार ऐच्छिक कार्य है, वॉलेंट्री एक्शन है, जो क्या करते हैं? ऐच्छिक पेशियों द्वारा होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो जा रही है वो क्या है? सोमेटिक नर्व है, जो वहाँ पर सेंस ले जाके जा रही है। मैं दिमाग कह रहा है हाथ हिलाओ, तो दिमाग क्या कह रहा है? दिमाग ने कहा हाथ हिलाओ, वो कहा ठीक है भाई। स्पाइनल नर्व
स्पाइनल नर्व से मोटर नर्व, मोटर नर्व में कौन सी नर्व, कायिक प्रेरक तंत्रिका। और वोलेंट्री मसल को क्या मिला, कमांड मिला भी हाथ हिलाओ, उसने हाथ हिलाया। ठीक है। अब कुछ ऐसे काम है जो काम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है, वो अपने आप चलते रहते हैं। मैं कह दूं मुझे सोना है, मैं नहीं सो पाऊंगा। ठीक है, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति चाहिए कि मेरा दिमाग अपने आप इस चीज़ को पढ़ ले भी मैं थक गया हूँ। मुझे दिल धड़काना है, अब ये तो नहीं है अभी दिल धड़केगा, खट 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 बटन दबाई स्पीड बढ़ गई, ऐसा तो नहीं। मुझे सांस लेना है, सांस छोड़ना है, अपने आप हो रहा है। आपको आज्ञा देने की जरूरत है, अभी सांस बढ़ा सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो, छोड़ सकते हो मान लो। लेकिन इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी काम कर रही है इसके अंदर। आपका लीवर कैसे काम कर रहा है आपको पता है क्या? लीवर का काम बढ़ा दो जी, आज मैंने 2 पैक मारे, 3 मारे, 4 मारे, मैंने मारे, लीवर डैमेज होता है, थोड़ी थोड़ी पिया करो। लेकिन लीवर क्या ऐसे डैमेज होता है? लीवर का मैं काम बढ़ा दूंगा, लीवर में गर्मी है उसको मैं कम कर दूंगा, मेरे पास ऐसा कुछ तो नहीं है ना। तो मैंने लीवर अपने आप काम कर रहा है। किडनी, ओहो हो, आज है ना मेरे पास पूरे दिन टाइम नहीं है, मैं किडनी को कह दूं पेशाब मत बना, ऐसा होता है कि नहीं होता? यानी वो अपने आप काम कर रही है। अपने आप का मतलब जैसी उसको ज़रूरत है, आमाशय में ज़रूरत है, एंजाइम स्त्रावित कर रहा है, हमारे छोटे आंत में एंजाइम स्त्रावित कर रही है, वो ग्रंथियां हैं, तो अपने आप कुछ ग्रंथियां, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो अपने आप काम कर रही है। हमें पेशाब आता है तो हमें साइन मिलता है भी पेशाब आएगा, वो आपकी 800 मिलीलीटर की एक थैली होती है, वो 400 मिलीलीटर भर जाती है। जब वो जैसे आप आजकल पानी की टंकी में लगाते हैं, वो भर जाने के बाद टॉं 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 पानी की टंकी भर गई है, वैसे। तो इस प्रकार से ऐच्छिक पेशियाँ जो होती है वो अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रही है। हमारे शरीर की इच्छा, शरीर में जिस तरीके से उसको काम करना है वो ऐच्छिक पेशियाँ हैं। ठीक है, जहाँ पर ऐच्छिक पेशी, हार्ट कैसे धड़क रहा है, ऐच्छिक, अपनी इच्छा के अनुसार काम कर, अपनी थोड़ी कर रहा है, वो अनैच्छिक पेशियाँ हैं। अनैच्छिक यानी अपनी इच्छा के अनुसार जो काम नहीं कर रही है वो अनैच्छिक पेशियाँ हैं। ठीक है ना, वो अनैच्छिक पेशियां हैं। तो अनैच्छिक पेशियों के पास जो मोटर जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोनोमिक, अपने आप काम कर रही है वो, ऑटोनोमिक मोटर नर्व। ठीक है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स अनैच्छिक पेशियों के पास जाती है। अनैच्छिक पेशियों के पास भी 2 प्रकार की नर्व होती है, एक होती है सिंपैथेटिक और एक होती है पैरासिम्पैथेटिक। यानी हम 2 कंडीशन में होते हैं, या तो हम इमरजेंसी में या नॉर्मल स्थिति में। बंदा 2 ही है, या तो वो किसी आपातकालीन स्थिति में है और या किस में है, वो नॉर्मल स्थिति, सामान्य स्थिति में। मैं सो रहा हूँ, सामान्य स्थिति में हूँ। मैं रो रहा हूँ, मैं इमरजेंसी में हूँ। मैं हंस रहा हूँ, कुछ अलग एक्शन मिलेगा। मैं सो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भाग रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल यानी मैं नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ, डेली का रूटीन है मेरा, पढ़ा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है शरीर के अंदर, काम सब आराम से कर रहा है, मेरा डेली का रूटीन है। मैं दौड़ रहा हूँ, मेरा डेली का रूटीन हो गया, ज़्यादा शरीर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं एकदम से दौड़ूँ, अब मेरे शरीर में क्या हो गया? इमरजेंसी आ गई, यानी आपातकालीन स्थिति आ गई, मुझे डर लगा, मैं भागने की कोशिश की, तब कौन सा सिस्टम काम करेगा? ऑटोनोमिक के अंदर कौन सी नर्व काम कर रही है? सिम्पैथी। मुझे सिम्पैथी की ज़रूरत है अब, सिम्पैथी यानी शरीर में सिम्पैथी की, मुझे ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, मुझे ब्लड पंप ज़्यादा करवाना है। ठीक है, मुझे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, मुझे ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए, मुझे ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, मुझे भागना है, मेरी प्यूपिल्स जो है पुतलियाँ फैल जानी चाहिए, मुझे ज़्यादा दिखाई देना चाहिए, मेरे रोंगटे खड़े हो, मैं मोटा दिखाई देना चाहिए। ऐसी क्रिया जो करवाएगा ना, वो कौन सा करवाएगा? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कह देते हैं इसको, या नर्व कह देते हैं। मोटर नर्व करवाएगी, इमरजेंसी हालात के अंदर हार्ट बीट बढ़ा देगी। ये काम तो मैं अपने आप समझा दूंगा, तो वो इनवॉलेंट्री। अब नॉर्मल स्थिति के अंदर भी ये काम कर रहे होते हैं, हार्ट हमारा धड़क रहा होता है, सांस ले रहे होते हैं, लीवर काम कर रहा होता है, तो नॉर्मल स्थिति में जो काम करवाता है वो कौन सी मोटर नर्व करवाती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व करवाती है। समझ में आई बात क्या? तो इस प्रकार से हमारा शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ है और ऐसे ऐसे काम करता है। ठीक है, हो जाएगा? अरे हो जाएगा क्या? ठीक है ना, देख लो, ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ब्रेन के अंदर होती है। स्पाइनल नर्व यहाँ पे आती है और यहाँ पे कुछ कमांड ऐसी भी देती है। मैं आपको एक बताऊंगा आगे जाके, एक आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं प्रतिवर्ती। ठीक है ना,
क्रेनियम नर्व, स्पाइनल नर्व, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व। मोटर नर्व सोमेटिक, यहाँ से इन्फॉर्मेशन गई, इनके माध्यम से गई, ठीक है। ये तो लेके आते हैं, मान लो इन्फॉर्मेशन लेके कौन आया, सेंसरी नर्व लेके आई, क्रेनियम नर्व या स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व स्पाइनल कोड तक पहुंचाई, क्रेनियम नर्व ने सीधा ब्रेन तक पहुंचाई, स्पाइनल कोड ने फिर ब्रेन तक पहुंचाई, ठीक है। अब यहाँ से कमांड मिली, ब्रेन ने स्पाइनल कोड को दी, स्पाइनल कोड ने स्पाइनल नर्व को दे दी, और स्पाइनल नर्व ने मोटर नर्व को दे दी, ठीक है। मोटर नर्व ने आगे किस प्रकार की चीज़ है, सोमेटिक है तो सोमेटिक को दे दी, ऑटोनोमिक है तो ऑटोनोमिक को दे दी। ऑटोनोमिक ने आगे फिर सिंपैथिक, अगर इमरजेंसी में तो सिंपैथिक को दे दी, और नहीं पैरासिम्पैथिक। सोमेटिक है तो ये आपके इच्छा के अनुसार जो काम करेगी उसको दे दी, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, रफ्ता रफ्ता तेरा बेगाना तेरा हुआ। सेंस है, कोई संवेदना है, उसको महसूस करेगा सेंसरी नर्व, यानी संवेदी तंत्रिकाएं, भेज देगी सीएनएस के पास, पीएनएस के पास। पीएनएस सेंसरी नर्व है, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस ने मिलके काम किया, आगे सप्लाई कर दिया इसको, किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है इस माध्यम से, इस प्रकार से यहाँ तक आई। ब्रेन वगैरह ने काम किया, काम करके उसने क्या दी, सीएनएस ने कमांड दी, किसको देगा, सबसे पहले पीएनएस को देगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने कमांड दी, आगे मोटर नर्व जो होती है उसको, मोटर नर्व को, और मोटर नर्व जहाँ काम करना था वहाँ पर अपना क्या देगी, रिएक्शन देगी। यानी वो कहाँ तक गई, किसी न किसी मसल्स के पास गई, यानी पेशियों के पास गई, और पेशियों के पास जाकर उसने क्या किया, अपना रिएक्शन दिया। रिएक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया दी, भी इसको देनी चाहिए वो दी, ठीक है। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या हुआ, सीएनएस के अंदर एनालाइज हुआ, एनालाइज हुआ, ठीक है। और फिर इन्फॉर्मेशन एनालाइज होने के बाद उसका क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक क्या हुआ, तो आप कहोगे यहाँ तक हुआ रिएक्शन हुआ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, और रिसीव होने के बाद यहाँ पर क्या हुई, यहाँ तक आई, तो उसको रिसीव होने के बाद क्या होगी, ट्रांसमिशन हुआ, ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसमिशन, सूचनाओं को भेजा गया। देखो 4 कार्य आपका नर्वस सिस्टम करता है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करना, उसको ट्रांसमिशन करना, फिर एनालाइज करना, ठीक है, फिर एनालाइज करना, फिर कमांड देके उसको रिएक्शन देना, कि ट्रांसमिट होके रिएक्शन देगा, ट्रांसमिट होके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, यानी कैसे आई दिमाग तक, कैसे गई यहाँ तक, यानी ले आने वाली सेंसरी नर्व है, और ले जाने वाली, ठीक है, ले जाने वाली मोटर नर्व है, ठीक है। यानी कोई है, मान लो ये हाथ है मेरा, इस हाथ से संवेदना महसूस हुई, इस हाथ से संवेदना महसूस हुई, मैंने मारकर छुआ, छुआ छुआ, छूते ही मेरे सेंसरी नर्व ने क्या किया, इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से होते 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 यहाँ पहुँचा दी। भी किसी ने आपको छुआ, ठीक है, अब छूना, ये मारकर ने छुआ, किसने छुआ, कैसे छुआ, बहुत फ़र्क पड़ता है ना इस बात को, ठीक है ना। कुछ छूने से फील भी आती है, कुछ छूने से बुरा भी लगता है, कुछ चुभता भी है, अच्छी अलग अलग छुआ, वो आपके दिमाग ने पहचानना है कौन अच्छा है कौन बुरा है। यहाँ तक गई, यानी
हाथ पे छुआ, सेंसरी नर्व ने कहाँ तक पहुँचा दी, दिमाग तक दिमाग ने क्या क्या एनालाइज किया, किस प्रकार का क्या सिस्टम है। अच्छी है तो टच करके रखो और बुरी है तो हटा लो, ये करना है। अब तो एनालाइज किया अच्छी बुरी खबर का। उसने क्या किया, पीएनएस को ऑर्डर दिया, कमांड दी, मोटर नर्व आगे लेके गई, मोटर नर्व ने मसल्स के पास गया और रिएक्शन दिया। अगर ये चीज़ गर्म है तो रिएक्शन क्या होगा, हटा लो, रिएक्शन क्या होगा, हटा लो, ठीक है। और ये अच्छी है तो टच होने दो, बुरी है तो हटा लो। समझ में आई बात क्या? तो ऐसा कब हुआ, जब यहाँ से सेंस गई सीएनएस के पास और सीएनएस ने मोटर नर्व को कमांड दी और रिएक्शन दिया, भी हटाना है या रखना है, तो ये रिएक्शन दिया। तो 4 प्रकार के आपका नर्वस सिस्टम न्यूरॉन काम करता है। इन्फॉर्मेशन ग्रहण करता है, यानी संवेदनाओं को महसूस करता है, सेंस रिसीव करता है, ठीक है, ट्रांसमिशन करता है, भेजता है, एनालाइज करता है, सोचता है और रिएक्शन देता है। तो कितने प्रकार के कार्य करता है दिमाग? 4 प्रकार के कार्य करता है आपका नर्वस सिस्टम। एक तो आपके संवेदना ग्रहण करने का, ठीक है, भेजने का इधर उधर, एनालाइज सोचने का, और रिएक्शन प्रतिक्रिया देने का। 4 प्रकार के काम करता है। पूछ ले क्या काम करता है, तो 4 प्रकार के आपके काम होते हैं, ठीक है क्या? तो ये आपका नर्वस सिस्टम समझना था किस प्रकार से फैला हुआ है। ऑटोनोमिक क्या है जी? सबसे ज़्यादा आपको दिमाग में कन्फ्यूजन डालता है पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक, ठीक है, क्या होता है, किस किस प्रकार से काम करता है वो। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि कई चीज़ लंबी हो सकती है, कुछ चीज़ें बाद में समझ में आती है, लेकिन वो आपके दिमाग में एक बार सेट हो गई तो अब मेरे हिसाब से बाहर नहीं निकलेगी। अगर पूरा लेक्चर आपने बिना सोए देख लिया तो, ठीक है। नींद लेने का बेस्ट तरीका है मेरा लेक्चर, पढ़ने का भी बेस्ट तरीका है मेरा लेक्चर। अगर पूरा देखते हो आप, 8-10 वीडियो भी आपने देखी है ना, और उसके बाद आपको लत लग जाती है। जिस प्रकार शराब की, बीड़े की, गुटखे की, चिट्टे की, अमल की, अफीम की, ठीक है, और कुछ लतें भी होती है, चाय की, कॉफ़ी की, दूध की, पानी की, वर्कआउट की, अच्छे की, बुरे की, तो वो लत है, ये लग जाएगी आपको, इंटरेस्ट बना देती है। क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न के साथ जब क्लास से आप उठते हो ना पूरी करके, तो मेरे हिसाब से डाउट नहीं रहता होगा, बाकी कुछ रहे ना रहे, डाउट नहीं रहता होगा, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ यही है, ठीक है। तो इतना करवाते हैं भाई साहब जितना आपके पेपर में आ सकता है। चाहे एक क्वेश्चन भी आता हो और उसके लिए हमें 2 घंटे ख़राब करने पड़े, लेकिन मेरा फ़र्ज है, मैं करवाऊँगा। आप करो ना करो आपकी मर्ज़ी है। हो सकता है आप 10 में से 9 ही नंबर लेना चाहते हो तो आप छोड़ दो उसको। और ये मैं बताता भी हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, सबसे कम इम्पोर्टेंट कौन सा है, ज़्यादा मेहनत करके कम नंबर वाला कौन सा है। तो ये चीज़ें मैं बताता हूँ, आप छोड़ सकते हो लेकिन मैं तो करवाऊँगा ना, मेरा फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया।